नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से विश्व प्रसिद्ध काशी की गंगा आरती का बदला स्थान। क्या प्रदेश में महंगी हो जाएगी बिजली? इकाना स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के दौरान पुलिसकर्मी व दर्शकों को मुफ्त मिलेगा पानी। ज्ञानवापी परिसर सर्वे के लिए बिना किसी तोड़फोड़ के इस तकनीक की ली जाएगी मदद। एआई की मदद से नहीं हो सकेंगे अब कॉल फ्रॉड के शिकार। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। सीजीपीडीटीएम में एग्जामिनर के पद पर निकली इतनी भर्ती। सीजीपीडीटीएम यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स में एग्जामिनर के लिए 553 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2023 है। इच्छुक उम्मीदवार ipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन या फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री या बीई या बीटेक होनी चाहिए। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। बता दें कि इसकी फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए और अन्य सभी के लिए 500 रुपए लगेंगे। वहीं वेतन 56,000 रुपए से 1,77,500 रुपए तक मिलेंगे। नोएडा से कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन दो शहरों को मिलेगी रफ्तार। किसी भी देश या राज्य को विकसित करने के लिए वहां की आवागमन की सुविधा का बेहतर होना बेहद जरूरी होता है। इसी कड़ी में प्रदेश के विकास में लगी यूपी सरकार एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की रफ्तार को तेज करने में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इसी के तहत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बाद अब नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे की योजना बनाए जाने की बात चल रही है। कानपुर, जो राज्य का औद्योगिक नगरीय क्षेत्र कहा जाता है, वहां इस एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे देश के बड़े एयरपोर्ट में से एक के रूप में विकसित किए जा रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि पहले से ही कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण योजना पर काम चल रहा है। यदि नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है तो इससे औद्योगिक विकास और विकास योजनाओं को संचालित करने में आसानी होगी। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को हापुड़ से भी जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 60 किलोमीटर लंबे कनेक्टर रोड के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो दो बड़े शहरों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी और विकास तेजी से होगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से विश्व प्रसिद्ध काशी की गंगा आरती का बदला स्थान। वाराणसी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अब इस आरती की जगह में थोड़े बदलाव किए गए हैं। दरअसल काशी में दशाश्वमेध घाट के जिन सीढ़ियों पर इस आरती का आयोजन होता था, उन सीढ़ियों पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से पानी आ गया है। अब यह आरती दशाश्वमेध की सीढ़ियों पर होने के बजाय सेवानिधि कार्यालय के छत पर आयोजित होने जा रही है। अब यह आरती दशाश्वमेध की सीढ़ियों पर होने के बजाय सेवानिधि कार्यालय के छत पर आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि गंगा के जलस्तर में उफान के कारण अब तक 5 बार गंगा आरती का स्थान बदला जा चुका था। यूपी बर्थडे में आज हम बात करेंगे तरन कौर ढिल्लों के बारे में। तरन कौर ढिल्लों, जो हार्डकोर के नाम से भी जानी जाती हैं, ये पेशे से एक भारतीय रैपर और हिप हॉप सिंगर है। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस भी है। इन्होंने अपनी रुचि हिप हॉप में विकसित की, फिर आगे चलकर एक रैपर के रूप में अपने गायन करियर की शुरुआत की। इनका जन्म 29 जुलाई वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुआ था। ढिल्लों अपना संबंध कबीले के एक पंजाबी जाट सिख परिवार से रखती है। उन्होंने जॉनी गद्दार फिल्म के गाने पैसा फेक, अगली और पगली, सिंगिस किंग, किस्मत कनेक्शन, बचना है हसीनो, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसे फिल्मों में गाने गाए हैं। इन्होंने बेस्ट अर्बन एक्ट और बेस्ट फीमेल एक्ट जैसे पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। सीएम योगी ने एसडीआरएफ और पुलिस को मानव जनित आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश। राज्य में मौजूद योगी सरकार अब प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानव जनित आपदाओं के रोकथाम व इससे बचाव के उपायों पर पहल शुरू करेगी। बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा है कि रासायनिक, जैविक, विकिरणीय और नाभिकीय आपदाओं से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। अक्सर यह घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं कि कारखानों में विषैले गैस या रसायनों में लीक की स्थिति बन गई या कभी परमाणु संयंत्रों में दुर्घटना होने की आशंका बने रहना। इन सभी समस्याओं की सीएम योगी ने समीक्षा की है। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानव जनित आपदाओं के रोकथाम व इससे बचने के लिए प्रदेश में सुरक्षित शरण स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को मानव जनित आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। क्या प्रदेश में महंगी हो जाएगी बिजली? विद्युत नियामक आयोग में उत्तर प्रदेश के बिजली कंपनियों की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन द्वारा फ्यूल सरचार्ज का प्रस्ताव दाखिल किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार 61 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर इसे जनवरी से मार्च 2023 के चौथे क्वार्टर के लिए अलग अलग श्रेणीवार दाखिल किया गया। कॉर्पोरेशन के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर बिजली महंगी हो जाएगी, जहां अलग अलग श्रेणीवार 28 पैसे से 1.09 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली महंगी होगी। हालांकि फिलहाल इसके विरोध में एक लोक महत्व प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोग में दाखिल किया गया है। यूपी के स्टेशन मास्टर अब विदेश जाकर लेंगे ट्रेनिंग। तृतीय श्रेणी के तकनीकी स्टाफ को रेलवे बोर्ड अब विदेश भेजकर प्रशिक्षित करने की तैयारी में है। जिन लोगों को विदेश भेजे जाने की तैयारी की जा रही है उनमें पहले चरण में NER समेत पूरे भारतीय रेल के 52 स्टेशन मास्टर शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार NERK के स्टेशन मास्टर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है, जिसकी तलाश शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि अब तक केवल प्रथम श्रेणी के ही अफसरों को भारतीय रेलवे में विदेश जाकर प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलता था, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब तृतीय श्रेणी के स्टाफ भी विदेश जाकर प्रशिक्षण लेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अमिला भवानी मंदिर के बारे में। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल में आज हम आपको बताएंगे सोनभद्र जिले में मौजूद धार्मिक स्थल अमिला भवानी मंदिर के बारे में। यह मंदिर मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य की सीमा पर स्थित है। मां भवानी के इस मंदिर में नवरात्रा के समय कई भक्तजन यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के आसपास भरपूर रूप से प्राकृतिक नजारे का आनंद ले सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्तों की मान्यता पूरी होती है। इस मंदिर में आपको मां भवानी के अलावे हनुमान और भगवान शिव के दर्शन भी करने को मिलेंगे। इकाना स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के दौरान पुलिसकर्मी व दर्शकों को मुफ्त मिलेगा पानी। इकाना स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप 2023 के 5 मैच खेले जाने वाले हैं। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से इसे लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। वहीं JCP कानून व्यवस्था की तरफ से क्रिकेट एसोसिएशन कानपुर के सचिव को दिए गए एक सुझाव की खबर सामने आई है। दरअसल उन्होंने सुझाव दिया है कि स्टेडियम के गेट पर टिकट काउंटर ना बनाया जाए। वहीं दर्शकों और पुलिस कर्मियों को निःशुल्क पानी की व्यवस्था कराए जाने का सुझाव भी दिया गया है। IPL के 7 मैचों के दौरान पार्किंग और सुरक्षा ड्यूटी के जो रंगीन पास जारी किए गए थे, उसी तरह की व्यवस्था इस बार भी रखी जाए। इसके अलावा किसी बदलाव की जरूरत UPCA को महसूस होती है तो उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दी जाए। वाराणसी में हाईवे समेत इन प्रमुख जगहों से सड़क हादसे रोकने के लिए हटेंगे ब्लैक स्पॉट्स। जिन्हें 4 ब्लैक स्पॉट्स हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों से हटाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इनमें वाराणसी लखनऊ राजमार्ग स्थित गिलट बाजार, तिराहा तरना फ्लाईओवर, भुज बीड़ सिंधोरा, किराकत मार्ग स्थित आयर बाजार और पहाड़िया बेला रोड स्थित बेला बाजार, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होने की खबर सामने आती है। लगभग 25 लाख का एस्टीमेट बनाकर लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेज दिया है। मालूम हो कि ब्लैक स्पॉट के रूप में सुरक्षित यातायात के लिए दुर्घटना बहुल क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। इन्हें चिन्हित परिवहन, ट्रैफिक पुलिस और PW द्वारा किया जाता है। वहीं किस कारणों से हादसे हो रहे हैं, इस बात की जांच भी की जाती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला संदिग्ध आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने राजधानी लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इन्होंने कार्रवाई कर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी गोंडा के दिनपुरवा रामापुर का रहने वाला है। आरोपी का नाम अरशद है और इसे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अरशद लखनऊ फ्लाइट के जरिए आया था। इसे लेकर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि यह पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने वाला अरशद लखनऊ से आया था। ATS की टीम से उसे महाराष्ट्र के पुणे में हिरासत में लिया गया, लेकिन बता दें कि एजेंसी की तरफ से अब इसे लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आयुष्मान योजना में यूपी का बढ़ा कोटा, अब 2.5 करोड़ नए लोग ले पाएंगे इसका लाभ। आयुष्मान भारत योजना का लाभ यूपी के 58 लाख नए परिवारों को मिलने वाला है। हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करीब 2.5 करोड़ लोगों को मिलने की उम्मीद है। दरअसल यह इसलिए हुआ क्योंकि यूपी का लाभार्थी कोटा केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब 13 लाख से भी अधिक नए परिवार इससे जुड़ेंगे। वहीं प्रदेश में पुराने डाटा के हिसाब से इस बात की जानकारी सामने आई है कि 45 लाख से भी अधिक परिवार ऐसे हैं जिनके आधार नंबर सहित अन्य कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिले हैं। मालूम हो कि जब वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी, तब यूपी का कोटा 1.18 करोड़ तय हुआ था। रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में 5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद। राम भक्तों को जिस घड़ी का इंतजार था वह पल दूर नहीं है। बता दें कि जल्द ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसकी तैयारियां धूमधाम से हो रही है। जनवरी 2024 में भव्य गर्भगृह में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट के साथ संघ व विहिप संभाल रहे हैं। संघ के एक अनुमान के अनुसार महोत्सव में करीब 5 लाख लोग अयोध्या आ सकते हैं। अयोध्या आने वाले लोगों की सुविधा का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। लगातार बैठकें कर आयोजन की रूपरेखा संघ के पदाधिकारी द्वारा तैयार करने में लगे हुए हैं। भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए PM मोदी को भी आमंत्रण भेजा जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार PM मोदी मुख्य यजमान होंगे।
ज्ञानवापी परिसर सर्वे के लिए बिना किसी तोड़फोड़ के इस तकनीक की ली जाएगी मदद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए मदद की मांग की है। यदि सब ठीक रहा तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन को बिना खोदे ही वस्तुओं की पहचान हो जाएगी। वहीं प्रोफेसर जावेद एन मलिक, जो कि आईआईटी कानपुर की टीम को लीड करने वाले हेड ऑफ अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट में है, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व की टीम के साथ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे करने के लिए टीम जो आएगी। मालूम हो कि कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में बगैर कोई छेड़छाड़ के पुरातात्विक महत्व की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। हिंडन नदी का घटा जलस्तर, लोगों को मिली राहत। गाजियाबाद के लोगों को बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इन इलाकों से राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल हिंडन नदी का जलस्तर 1 मीटर नीचे घटा है, जिसके कारण करहेरा और सिटी फॉरेस्ट इलाके में लगभग 1.5 से 2 फुट तक पानी घट गया है। पानी घटने से लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की मदद के लिए अपने काम में जुटा हुआ है और इन इलाकों में नाव व ट्रैक्टर के जरिए गश्त कर राहत सामग्री बांट रहे हैं। काम की बात में आज हम बात करेंगे कि कैसे फर्जी लोन ऐप्स पर आरबीआई कसेगा शिकंजा। डिजिटल क्रांति ने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। इस बदलाव से विकास को गति भी मिली है, लेकिन कई फ्रॉड की खबरें भी सामने आई हैं। आजकल ऑनलाइन लेन देन करना कितना आसान हो गया। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऑनलाइन ऐप हमारे समय को बचा रहे हैं, लेकिन डिजिटल क्रांति के इस दौर में हर दूसरे दिन एक नया ऐप आ जा रहा है जो लोन को लेकर यह दावा करता है कि कुछ ही सेकेंड में खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे ऐसे कई फर्जी ऐप्स आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के वादे करते रहते हैं, लेकिन अब आरबीआई इस पर लगाम लगाने के लिए एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसके बाद फर्जी लोन ऐप्स पब्लिक के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। इस सिस्टम के जरिए जो ऐप बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम से नहीं जुड़े होंगे उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाएगा, यानी अब इन ऐप्स को बैंकिंग रेगुलेटरी के दायरे में ही रहकर लोगों को उधार देना होगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर इन ट्रेनों में शुरू करेगा साइड वेंडिंग की सुविधा। लखनऊ काठगोदाम 2254922550, गोरखपुर लखनऊ, गोरखपुर वंदे भारत और टनकपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत लगभग 100 ट्रेनों में फुल और मिनी पेंट्री कार के अलावे अब पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने यात्री की सुविधा को देखते हुए ट्रेन साइड वेंडिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है। पंकज कुमार सिंह, जो कि एक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि पहले इन ट्रेनों में यह सुविधा नहीं थी। कुछ में ही साइड वेंडिंग की सुविधा उपलब्ध थी। केवल वेंडर ही स्टेशनों पर खाद्य या पेय पदार्थ बेचते थे। अब अत्याधुनिक एलएचबी पेंट्री कार लगाए गए हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, हॉटकेस, वाटर बॉयलर व अग्नि रहित इंडक्शन लगे हैं, ताकि यात्रियों को गर्म भोजन और ठंडे पेय पदार्थ की सुविधा सफर के दौरान एक कॉल पर दी जा सके। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत आएगी श्वेत क्रांति। उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू होने वाली है। धर्मपाल सिंह, जो कि राज्य में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री, उन्होंने कहा है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत प्रदेश में श्वेत क्रांति लाई जाएगी। इसके लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसके तहत पशुपालकों एवं कृषकों को 25 विदेशी उन्नतिशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और श्वेत क्रांति की परिकल्पना साकार होगी। एआई की मदद से नहीं हो सकेंगे अब कॉल फ्रॉड के शिकार। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है कि आगरा के दयाल बाग की सीमा के फोन पर लगातार एक नंबर से फोन आ रहा था। इस फोन कॉल पर उसे बताया गया कि उसके नंबर पर लाखों रुपए का इनाम खुला है। अगर उसे यह इनाम चाहिए तो टीडीएस जमा करके वो इनाम ले सकती है। इतना कहते ही उसे अकाउंट नंबर दिया गया। इस अकाउंट पर सीमा को टीडीएस के नाम पर 45,000 रुपए जमा करने को कहा गया। जब सीमा ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी और दोबारा उस नंबर पर कॉल किया तो कॉल नहीं लगा। इस कॉल के शिकार सीमा के साथ साथ देश के कई लोग भी हुए हैं, लेकिन अब एक ऐसी तकनीक सामने आ चुकी है जिससे सीमा या अन्य लोग ऐसे फ्रॉड कॉल का शिकार नहीं हो सकेंगे। दरअसल इससे बचने के लिए एआई असिस्टेंट हमारी मदद करेगा। बता दें कि एआई असिस्टेंट एक ऐसा इनोवेशन है जो मशीन लर्निंग और क्लाउड टेलीफोनी के द्वारा सबसे उपयोगी कॉल स्क्रीनिंग समाधान उपलब्ध कराता है। इसके जरिए कॉल करने वाला क्या कह रहा है उसका लाइव ट्रांसक्रिप्शन स्क्रीन पर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि यह कौन है और आपको क्यों कॉल कर रहा है। काशी में लगभग 1 महीने तक चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले काशी में सांसद काशी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। बता दें कि यह पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी, जो लगातार 18 सितंबर तक आयोजित होगी। मिली जानकारी के अनुसार इसका आयोजन शहर से लेकर ब्लॉक स्तर तक होगा। यहाँ के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जानकारी दी कि वाराणसी में संगीत के विद्या के कई टैलेंट बच्चों में छिपे हैं। उसी टैलेंट को बेहतर पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजन किया जा
रहा है। ग्रामीण बच्चों के प्रतिभा को भी पहचान मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। काशी सांस्कृतिक महोत्सव.in वेबसाइट पर 10 साल से ऊपर के युवा इसमें रजिस्ट्रेशन कर भाग ले सकते हैं। आम महोत्सव में उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने किया फर्जीवाड़ा। आम महोत्सव का आयोजन इसी महीने राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाया गया था, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था। कार्यक्रम के दौरान आम के किसानों को सीएम योगी और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा पुरस्कार बांटे गए। हालांकि अब पुरस्कारों के चयन में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बात का खुलासा सामने हुआ है कि जो उद्यान विभाग के 3 कर्मचारी महोत्सव का जिम्मा संभाल रहे थे, उन्होंने ही किसान बनकर पुरस्कार ले लिए। मामला सामने आने के बाद इन कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया। साथ ही मामले की जाँच शुरू हो चुकी है। वही आश्वासन दिया गया है कि इन अफसरों से पुरस्कार वापस लिए जाएंगे। राज्य में कई जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। आइए अगली खबर में हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। बता दें कि राज्य के लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं चेतावनी देते हुए बताया गया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश पड़ने की संभावना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी यूपी के सांसदों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की कवायद के बीच खुद ही मोर्चा संभालने की तैयारी में लग चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार देश भर के सांसदों के साथ पीएम मोदी अलग अलग समूहों में बैठक करने के साथ ही उनके रिपोर्ट कार्ड की जाँच भी करेंगे। इन्हीं कवायदों के बीच उत्तर प्रदेश के सांसदों से पीएम मोदी 31 जुलाई और 2 अगस्त को मिलने वाले हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी के सांसदों की बैठक 31 जुलाई को होने वाली है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इसका संयोजन करेंगे। ब्रिज पश्चिम और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहीं पूर्वी यूपी के सांसदों की बैठक 2 अगस्त को होने वाली है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे इसके संयोजक होंगे। काशी, गोरखपुर और अवध के क्षेत्र में सांसद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है खास। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए बिम्स्टेक इसी सम्मेलन में भाग लेने बैंकॉक रवाना हुए थे। सी नारायण रेड्डी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के विख्यात कवि थे, इनका जन्म 29 जुलाई वर्ष 1931 में हुआ था। JRD टाटा, जो कि आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्ती थे, इनका जन्म भी आज के ही दिन वर्ष 1904 में हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे, वे दुनिया को अलविदा कह गए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी भी वर्ष 2009 में आज के दिन ही दुनिया को अलविदा कह गई। व्हाट्सएप में जुड़ा यह मजेदार फीचर आए दिन व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए कई तरह के बदलाव करता है। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने अपने ऐप में एक नए फीचर को जोड़ा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स टेक्स्ट और ऑडियो मैसेज के साथ शॉर्ट वीडियो मैसेज भी भेज सकेंगे। यह वीडियो मैसेज 60 सेकेंड तक लंबे हो सकते हैं। कंपनी की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह मैसेज अन्य मैसेज की ही तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा। बता दें कि इस नए फीचर को रोल आउट किया जा चुका है। अब जल्द ही यह यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।